हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, जिससे कि चाहे एसएससी हो, 10+2 हो या सीएचएसएल बोलते हैं इसको, या सीजीएल हो या बीपीएससी हो या रेलवे हो, सबका एक फेवरेट टॉपिक रहा और ये शुरू से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, या 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी 1784 में स्थापित, के प्रवर्तक थे वारेन हेस्टिंग्स या सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स जो थे वो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के जो 1784 में बना था उसके प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन की बात की जाए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन गठन किया गया था? साइमन कमीशन को गठन करने का मोटिव क्या था या पर्सपेक्टिव क्या था? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, वायसराय की स्थिति की समीक्षा करना, या भारतीय संविधान की समीक्षा करना। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता का समीक्षा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी जो है ऑप्शन नंबर डी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, यानी कि मूल शंकर उनका सही नाम था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन में निम्नलिखित में से किसके विषय पर तहकीकात की थी? डॉली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी या चौरी चौरा कांड? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग त्रासदी। हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर बनाया गया था उसको इंक्वायरी करने के लिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या रॉलेट एक्ट? ठीक है, इसका सही जवाब होगा मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट का को। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश क्राउन में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में स्थापित की थी? 1857 में, 58 में, 59 में, 60 में? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी 1858 में 1857 में क्रांति हुआ, तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन की स्थापना इंडिया में हो गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? ठीक है, किसके विरुद्ध उन्होंने ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, या समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, या व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठान का पालन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सती की कुप्रथा के विरुद्ध उन्होंने एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो आर्य समाज जो था इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती से। इन दोनों क्वेश्चनों में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में लागू किया गया था? ठीक है, जो द्वैध शासन के लिए कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था? ऑप्शन की बात की जाए 1909 का, 1919 का, 1935 का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ठीक है, किसको लोकहितवादी भी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, या आरजे भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे या बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक? इसका सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख, इसको होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, 1935, 1919, 1909 या 1858? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए आया था अधिनियम। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, क्या नाम है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन है कि जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जी.के. गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी होगा लिखने में, यहाँ होगा वेदों की ओर। ठीक है, क्या है? वेदों की ओर चलो, इसका आह्वान किया गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या राजा राम मोहन राय? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह घोषणा किया गया था, आह्वान किया गया था कि वेदों की ओर चलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? कैनिंग, रिपन, बेंटिक या डलहौजी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंटिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता था? ठीक है, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही जवाब होगा नए भारत के पैगंबर जो है वो कहा जाता था रामकृष्ण को, श्री रामकृष्ण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? महिलाओं को राजनीति में लाना, असेंबली में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना या पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना? ठीक है, तो जो मार्ले मिंटो सुधार आया इसका मेन जो रीजन था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में
कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है बम्बई में उन्होंने पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन की आगामी कौन था? ठीक है, कौन जो था वो स्वशासन लाया था पहली बार इंडिया में? रिपन, मेयो, लिप्टन या कर्जन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे? तो सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। ठीक है, ये इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश किए थे और थोड़ा बहुत सहयोग अंग्रेज किए थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में समाजी सुधार आंदोलन के अप्रगामी पार क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? ठीक है, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जो थे सामाजिक सुधारों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ, बुटकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है नरेंद्र नाथ जो था स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो, होल्ट, मैकेंजी, एडमंड बर्क या लॉर्ड डलहौजी? बात हो रहा है विकसित करने का या लागू करने का नहीं हो रहा, तो इसका जो आंसर होगा इस होगा थॉमस मुनरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन से 4 अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, कौन से चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को? 1853 का एक्ट, 1893 का, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट या 1833 का एक्ट? तो अगर आपको लग रहा है 1858 होगा तो गलत है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट में इसको ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर कोई भी अब व्यापारी कर सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक सम्मान, ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य अपहरण या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अपनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंगस या लॉर्ड रिपन? सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था राज्य अपहरण की नीति, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एमजे रनाडे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे, ये द्वितीय दिल्ली दरबार लगाए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, या बंगाल का विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम में कौन सी घटना नहीं घटी थी की बात हो रहा? तो सारी घटना घटी थी सिवाय इसके राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ठीक है, ये पहले हो चुका था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लिट्टन ने, कर्जन, मिंटो या रिपन? तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में किससे लाने संबंधित है? समाज सेना में एकता, आर्थिक सुधार लाने संबंधित है, या शिक्षा पद्धति लाने से संबंधित है, या आधुनिक तकनीक लाने से संबंधित? इसका सही जवाब होगा वो अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो था इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि क्विट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद या निदेशकों की अदालत? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी क्विट इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले, यहाँ पे मिसिंग है, अर्हता होगा, प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो प्रथम भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प की नीति अपनाई यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया था? इसका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड डलहौजी हमेशा सही जवाब होगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 में किसके काल में लागू किया गया है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, विलियम बिंटो या बेंटिक? तो रॉलेट एक्ट जो था वो लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत सरकार जब अधिनियम में 1935 वो दास्ता का नया घोषणा पत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, दिमित्रो थेसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1921 में नरेंद्र महल या चैम्बर ऑफ प्रिंस किसके द्वारा आरंभ किया गया? लॉर्ड कर्जन, वेलेजली, ड्यूक ऑफ कैलाट? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। ठीक है, के द्वारा स्थापित किया गया था नरेंद्र महल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? श्वेत पत्र, नियामक अधिनियम, अध्यादेश या संकल्प? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नियामक अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, मार्लिमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या नेहरू रिपोर्ट 1928? तो परिसंघ बनाने का जो आइडिया था, विचार था, वो सबसे पहले आया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली शुरू करने वाला कौन था? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, मैकटॉर्नी, एलिफेंस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो, जो था मद्रास में पहली बार लेके आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया? ठीक है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में माउंटबेटन प्लान 1947 को जनरल जनमत संग्रह प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेपगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? ठीक है, इन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हड़पा गया था। सतारा, संबलपुर, झांसी या मैसूर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। मैसूर को टीपू सुल्तान को हरा कर जीता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाही, जमींदार, किसान या बगान के कामगार? तो सही जवाब होगा सिपाहियों ने शुरू किया था 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, सन
ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने जिस दिन विद्रोह किया था उसके अगले दिन उन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। किसको शक्ति दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को दे दिया गया, या फिर ब्रिटिश सम्राट के निदेशक मंडल को दे दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जो 1857 था कि क्रांति के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के हाथ में कर दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे हमेशा एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, मेयो या रिपन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी कैनिंग जो होगा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है कुछ ऐसा कि, एक मिनट तो गड़बड़ी हो गया, ऑप्शन की बात की जाए तो सैयद अहमद बरेलवी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद खां या सैयद अमीर अली? तो किसने वकालत की थी अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप का? तो सही जवाब होगा सैयद अहमद खां के द्वारा वकालत की गई थी कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों का मेल मिलाप हो। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का एक विद्रोह जो था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही जो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या डिजरेली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजरेली। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वो बैरकपुर में पोस्टिंग थे तो बैरकपुर में ही पहली गोली चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह को? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ से जो था वो हजरत महल जो थी वो नेतृत्व कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड यहीं तक था। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी का देखना हो तो ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी का भी हमारे चैनल पर सीरीज चल रहा है और एक वीडियो बुद्धिज्म से रिलेटेड स्पेशल आया है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बुद्धिज्म जिसे को जो उसका वीडियो है उसमें 100+ क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। उसका एक पार्ट आ चुका है, एक पार्ट और आएगा जिसमें से हम लोग और 100 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद बुद्धिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसको आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और एक फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।